ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का अलर्ट 100 से 1000 रुपए तक। ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स किस स्टॉक को बना रही हैं? रॉकेट, अडानी पोर्ट्स, सेस। इस स्टॉक को कवर करने वाले सभी 18 एनालिस्ट्स ने बाय रेटिंग दी है। औसत टारगेट प्राइस 1627 रुपए तय किया गया है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी 8 एनालिस्ट्स ने स्टॉक को बाय रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 543 रुपए रखा गया है। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एलटीडी, जेफरीज रिपोर्ट के अनुसार पीएनजीआरबी अगर 20% टैरिफ बढ़ाता है तो गेल को बड़ा फायदा मिलेगा। जेफरीज को उम्मीद है कि 10% टैरिफ हाइक संभव है। 10 से 20% टैरिफ बढ़ोतरी से रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है। इससे कंपनी का वैल्यूएशन और शेयर प्राइस दोनों बढ़ सकते हैं। करंट टारगेट प्राइस 210 रुपए। अगर टैरिफ बढ़ता है तो नया टारगेट 235 रुपए से 250 रुपए हो सकता है। वरुण बेवरेजेस, एचएसबीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि वरुण बेवरेजेस इस साल अब तक 28% तक गिर चुका है, जबकि एफएमसीजी सेक्टर में बाइंग देखी गई है। एचएसबीसी के अनुसार मौसम, प्रतिस्पर्धा और ब्रांड इनोवेशन की कमी इस गिरावट को पूरी तरह जस्टिफाई नहीं करती। कंपनी के प्रोडक्ट्स की रिपीट कंजम्पशन और रूरल एरिया में विस्तार इसके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। वरुण बेवरेजेस इस समय एफएमसीजी इंडस्ट्री के औसत पीई से 20% सस्ता ट्रेड कर रहा है। एचएसबीसी ने टारगेट प्राइस 670 रुपए दिया है, जो वर्तमान प्राइस से लगभग 46% ऊपर है। नैका एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में मिले-जुले विचार। बुलिश ब्रोकरेज सीएलएसए और नुवामा ने बाय और आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। यह ब्रोकरेज स्टॉक में 11% से 14% तक अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। इनके टारगेट प्राइस क्रमशः 300 रुपए, 235 रुपए और 290 रुपए बताए गए हैं। न्यूट्रल ब्रोकरेज नोमुरा ने न्यूट्रल और एचएसबीसी ने होल्ड की सलाह दी है। बुलिश होने की वजह सीएलएसए और नुवामा के अनुसार नैका का ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट FY25 से FY30 के बीच 20% केगर से ग्रोथ कर सकता है। नैका का फैशन बिजनेस FY26 तक ब्रेक इवन नुकसान से निकलकर मुनाफे की ओर पहुंच सकता है। फिलहाल फैशन बिजनेस को नए ब्रांड्स, कस्टमर एक्विजिशन, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग खर्चों के कारण नुकसान हो रहा है। ब्रेक इवन के बाद ये सेगमेंट मुनाफे में आ सकता है। हाउस ऑफ नैका पोर्टफोलियो FY30 तक 6000 रुपए करोड़ तक पहुंच सकता है, जिससे इन हाउस ब्रांड्स पर फोकस दिखता है। जिंदल सौ, सभी 14 एनालिस्ट्स ने इस स्टॉक पर बाय की सलाह दी है। टारगेट प्राइस 735 रुपए रखा गया है। पिरामल फार्मा, इस कंपनी पर 13 एनालिस्ट्स की कवरेज है और सभी ने बाय रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 264 रुपए है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, सरकारी कंपनी PFC पर 12 एनालिस्ट्स ने बाय रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 529 रुपए रखा गया है। रेक लिमिटेड, इस सरकारी कंपनी पर भी सभी 12 एनालिस्ट्स ने बाय की राय दी है। टारगेट प्राइस 552 रुपए तय किया गया है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, CLSA रिपोर्ट के अनुसार SBI पर CLSA बहुत बुलिश है। CLSA ने स्टॉक के लिए टारगेट प्राइस 1050 रुपए रखा है, जो वर्तमान भाव 796 रुपए से 31% ऊपर है। 4 साल लगातार SBI ने मार्केट शेयर बढ़ाया है, न सिर्फ सरकारी बैंकों में बल्कि कुछ प्राइवेट बैंकों से भी। कासा डिपॉजिट में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, भले ही कुल डिपॉजिट ग्रोथ धीमी हो। एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है। FY26 में NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव रह सकता है, लेकिन FY27 से स्थिति सुधरने की उम्मीद है। ROA रिटर्न ऑन एसेट्स 1% और RO रिटर्न ऑन इक्विटी 14 से 15% तक पहुंच सकता है, जो बड़े बैंकों के लिए अच्छा माना जाता है। इंडियन होटल्स, जेफरीज ने बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 980 रुपए प्रति शेयर रखा है।
यह मौजूदा प्राइस से 30% से ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। होटल सेक्टर में मजबूत डिमांड इस पॉजिटिव आउटलुक की मुख्य वजह है। कंपनी अपने रेवेन्यू सोर्स को डाइवर्सिफाई कर रही है और FY26 के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी है। इंडियन होटल्स ने FY30 तक अपना पोर्टफोलियो दोगुना करने और एसेट लाइट मॉडल पर काम करने की योजना बनाई है। PNB हाउसिंग फाइनेंस 12 एनालिस्ट्स ने स्टॉक पर बाय की रेटिंग दी है। औसत टारगेट प्राइस 1218 रुपये है। अंबुजा सीमेंट जेफरीज ने अंबुजा सीमेंट पर बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 700 रुपये प्रति शेयर किया है। यह प्राइस मौजूदा स्तर से 28% अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। कंपनी का लक्ष्य है कि FY28 तक अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 140 मिलियन टन प्रति वर्ष तक ले जाया जाए। खर्चों को कम करने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस रहेगा। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY26 में सीमेंट डिमांड 7 से 8% की दर से बढ़ेगी और प्राइसिंग में भी सुधार दिखा है। HDFC बैंक जेफरीज ने HDFC बैंक पर होल्ड रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 2380 रुपये प्रति शेयर रखा है। यह टारगेट प्राइस लगभग 24% अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। बैंक को उम्मीद है कि FY26 की दूसरी छमाही से स्थितियों में सुधार होगा। मॉनेटरी पॉलिसी बदलाव के बाद खपत और लोन डिमांड में बढ़ोतरी की उम्मीद है। HDFC बैंक का मानना है कि FY26 में इसका लोन ग्रोथ अन्य बैंकों के बराबर रहेगा और FY27 में उन्हें पीछे छोड़ सकता है। समापन कंक्लूजन। वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं।